आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया किसी समांतर प्लेट संधारित्र में एक परत अभ्रक की जिसकी मोटाई 10⁻³ मीटर और एक परत किसी अन्य फाइबर की पदार्थ की है जिसकी मोटाई 0.5 × 10⁻³ मीटर है। अभ्रक का परावैद्युतांक 8 है और फाइबर का परावैद्युतांक 2.5 है। यह मानकर कि फाइबर 6.4 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर भंग हो जाता है, मतलब फाइबर टूट जाएगा। उसे सुरक्षित अधिकतम वोल्ट का मान ज्ञात कीजिए जो संधारित्र पर लगाया जाता है। मतलब संधारित्र पर अधिकतम कितना वोल्ट लगा सकते हैं कि जो हमारा फाइबर है वो भी ना टूटे और जो हमारा अभ्रक है वो भी ना टूटे। तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। पहले हम एक फाइबर की, मान लीजिए ये हमारी फाइबर की प्लेट है और फिर ये हमारी एक अभ्रक की प्लेट हो जाएगी। ठीक, ये दोनों प्लेटें जो है संधारित्र के मध्य में रखी गई होंगी। ये संधारित्र, ठीक। अब हम इसको किसी से जोड़ के इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे किसी सोर्स से जोड़कर। तो इस पर हम अधिकतम कितना वोल्ट लगा सकते हैं कि ये हमारा दोनों प्लेटें सुरक्षित बनी रहे। तो मान लीजिए धन है, ये माइनस है। तो ये मान लीजिए ये हमारी पहली प्लेट जो है ये अभ्रक की है, अभ्रक की नहीं फाइबर की, क्योंकि इसकी मोटाई कम है। और ये जो हमारी दूसरी प्लेट है ये अभ्रक है। फाइबर को हम दिखाएंगे 1 नंबर से और अभ्रक को हम दिखाएंगे 2 नंबर से। तो हमारा जो फाइबर का जो मोटाई दी गई है वो कितनी दी गई है, मतलब D1 जो हमारा दिया गया है वो हमारा फाइबर की मोटाई दी गई है 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक, और फाइबर का परावैद्युतांक हमें कितना दिया है, K1 दिया, जो वो हमें दिया 2.5। ठीक, और हमें अभ्रक की जो मोटाई दी गई है D2 वो दी गई है 1 × 10⁻³ मीटर। और अभ्रक का जो हमें परावैद्युतांक दिया गया है जिसको हम K2 कहते हैं वो हमें दिया गया है 8। ठीक, अब हम सिर्फ फाइबर के हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर तो पहले हम ये मान लेते हैं कि इससे जो चार्ज जाएगा तो इस पर एक सिरे पर जो होगा, इस सिरे पर मान लीजिए प्लस चार्ज आ गया, धन चार्ज आ गया इस पे, और ऋण चार्ज इस पे आ गया। तो अब हम मान लें संधारित्र का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेश घनत्व जो होगा वो हमारा मान लीजिए सिग्मा है। हमें दिया नहीं, ये हमने मान लिया है। तो हमारे अभ्रक पे जो अभ्रक की प्लेट है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा जिसको कि हमने इसमें 2 से दिखाया, अभ्रक को हमने 2 से दिखाया, फाइबर को हमने 1 से दिखाया। तो पहले हम फाइबर की बात कर लेते हैं। हमारे फाइबर पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, तीव्रता जिसको कि हम E1 से दिखाएंगे। E1 जो होगी वो हमारा सूत्र क्या होगा, सिग्मा बटे K1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम फाइबर की प्लेट की बात कर रहे हैं। अब हम अभ्रक की बात करेंगे। अभ्रक की प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको कि हम E2 से दिखा रहे हैं, इसका कितना मान होगा, इसका मान सिग्मा K2 बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको हम 2 समीकरण मान लेते हैं। हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, हम दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग दे देते हैं। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, E2 बटे E1 बराबर E2 का मान सिग्मा K2 एप्सिलॉन नॉट, गुणे का निशान यहाँ पर आएगा सिग्मा बटे में K1 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ठीक,
तो ये सब तो कट जाएंगे। हमारा E2 जो है अब्रक के लिए, E1 फाइबर के लिए है, तो हमारा ये K1 जो ये फाइबर के लिए, K2 जो है ये अब्रक के लिए है। ठीक, तो इसको जब हम हल करेंगे तो E2 तो हमें निकालना है। E1 का जो मान है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 6.4 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर। अब हमारा जो ये है K1 का मान हमें कितना दे रखा है, K1 हमारा फाइबर के लिए 2.5 दे रखा है, और K2 हमारा जो है वो अब्रक के लिए वो हमें 8 दे रखा है। तो यहाँ से हम E2 का मान निकालेंगे जब, तो वो आएगा हमारा 2.5 गुणे 6.4 गुणे 10 की घात 6 बटे 8। तो E2 का जो मान आया वो आया 2 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर। मतलब ये हुआ कि हमारी जो अभ्रक की प्लेट है वो अधिकतम कितना सह सकती है वोल्टेज, वो सह सकती है 2 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर का वोल्टेज सह सकती है। तो अब हम जो है हमें वोल्ट निकालना है कि हम कितना वोल्ट संधारित्र पर लगा सकते हैं दोनों तरफ से। तो हम जानते हैं जो विभवांतर मतलब कितना विभवांतर लगा सकते हैं। तो विभवांतर का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, विभवांतर होता है विभवांतर बटे दूरी। यहाँ पे इसमें हमने मोटाई ली है जो कि प्लेटों की मोटाई है, बराबर वैद्युत क्षेत्र E। तो हम अगर पहले के कारण अभ्रक के कारण निकालें, फाइबर के कारण विभवांतर निकालें, V1 D1 बराबर E1। तो V1 बराबर होगा E1 जो हमें दे रखा था 6.4 गुणे 10 की घात 6 गुणे D1 जो दे रखा था वो हमारा दे रखा था 0.5 गुणे 10 की घात -3। तो यहाँ से जो V1 आएगा ये आएगा 3200 वोल्ट। अब हम ये हमारा फाइबर के लिए था। ठीक, अब हम बात करेंगे अभ्रक के लिए। अभ्रक के लिए हम कितना लगा सकते हैं, अभ्रक के लिए V2 बटे D2 बराबर E2। V2 हमें निकालना है, E2 हमने अभी ऊपर निकाला है, इसका मान आया था 2 गुणे 10 की घात 6, D2 का मान 1 गुणे 10 की घात -3। तो यहाँ से V2 जो आएगा वो आएगा हमारा 2000 वोल्ट। तो हमारा जो परिणामी वैद्युत हो विभवांतर होगा V, वो होगा हमारा V1 प्लस V2, क्योंकि ये विभवांतर जो एक अदिश राशि है। तो हम 5200 वोल्ट लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी दोनों प्लेटें जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी, तो हम और संधारित्र हमारा आवेशित हो जाएगा। तो हमारा उत्तर यही है, हम संधारित्र की प्लेटों पे अधिकतम 5200 वोल्ट का विभवांतर लगा सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।